ये पिछले 4 वर्षों से जो आपने काम किया, आपका कैसे दिमाग में है कि हमने ये काम करना है? जब कोविड आया तो सब घर पे थे, तो मैंने घर पे बनाना स्टार्ट किया तो सबको पसंद आने लगा। तब आस पड़ोस में भी कुछ बाहर से नहीं लेता था कोई, तो सबने प्रेज़ करनी स्टार्ट की। जैसे आपके केक हो गए, ब्राउनीज़ हो गए या कुकीज़ हो गए, औरों के और से मतलब कितना डिफरेंट है? उसके स्वाद में कितना क्या कुछ अलग है? पर अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हेल्दी रखा जाए और स्वादिष्ट भी रखा जाए, क्योंकि अगर चीज़ स्वाद नहीं होगी तो कोई भी नहीं खाएगा उसे। घर से काम करते हुए परिवार का सहयोग किस तरह से मिला? अकेले कोई भी काम करना आसान नहीं है, तो घर के काम के साथ साथ परिवार का सहयोग मिला। कुछ सामान लाना है, डिलीवरी करनी है। आपका मतलब सबसे कुछ ख़ास ऐसा प्रोडक्ट जो आपने बनाया और आपको लगता हो कि हाँ, सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो डायबिटिक फ्रेंडली है, बट हाँ, जो लोग शुगर कम खाना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शंस है। अब लोगों को शौक है कि हमें रेड कलर चाहिए या ब्लैक कलर चाहिए, तो हम उन्हें साफ मना कर देते हैं कि ये कलर नहीं बनेंगे, क्योंकि वाइट क्रीम को आप रेड कर रहे हो, ब्लैक कर रहे हो, तो सोचो कितना कलर जाएगा उसमें। एक आजकल के डिमांड बहुत आती है कि एगलेस, कि हमें एगलेस चाहिए। तो एगलेस को हम कैसे ब्रीफ करेंगे कि एगलेस वो वाक़ई में एगलेस होता है, या उसमें कहते हैं ना कि ब्रेड भी एक बिना अंडे के तो बनती नहीं है? एग का सब्स्टिट्यूट दही आ गया है। अब कुछ लोग बनाना से भी बनाते हैं, जैसे कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी रहती है, वो कहते हैं हमें डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, तो फिर बनाना यूज़ कर सकते हो अब। आज हम मौजूद हैं पंचकुला जी की रिद्धि जी के साथ, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों से अपने घर से ही केक्स, शुगर फ्री केक्स ऑन डिमांड, ब्राउनीज़, कुकीज़, इसका घर से ही स्टार्ट किया हुआ है सारा काम, और कहीं न कहीं पूरे पंचकुला में फ़ेमस भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिद्धि जी, बहुत-बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। धन्यवाद। मैडम, ये पिछले 4 वर्षों से जो आपने काम किया, आपका कैसे दिमाग में है कि हमने ये काम करना है? मुझे शुरू से ही शौक था कुकिंग का, लेकिन जब कोविड आया तो सब घर पे थे, तो मैंने घर पे बनाना स्टार्ट किया तो सबको पसंद आने लगा। तब आस पड़ोस में भी कुछ बाहर से नहीं लेता था कोई, तो सबने प्रेज़ करनी स्टार्ट की। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब काम शुरू कर लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई होंगी? बिल्कुल आई चुनौतियाँ, लेकिन हम करते करते ही सीखते हैं। जो चुनौतियों का सामना करते करते आज मैं यहाँ पर हूँ। तो शुगर फ्री प्रोडक्ट तैयार करना कहीं न कहीं वो भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो स्वास्थ्य और सेहत को लेके आपने इस सबको कैसे बैलेंस किया? चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आजकल शुगर के बड़े अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे खजूर है, अंजीर है, कई ड्राई फ्रूट्स हैं, शहद है, तो उनकी मदद से हम शुगर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे आपके केक हो गए, ब्राउनीज़ हो गए या कुकीज़ हो गए, औरों के और से मतलब कितना डिफरेंट है? उसके स्वाद में कितना क्या कुछ अलग है? मैं औरों से डिफरेंट है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, पर अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हेल्दी रखा जाए और स्वादिष्ट भी रखा जाए, क्योंकि अगर चीज़ स्वाद नहीं होगी तो कोई भी नहीं खाएगा उसे। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि स्वाद अ, पूरा दिया जाए बिना शुगर के भी। तो ऑर्डर आपको स्थानीय ग्राहक से मिलते हैं या ऑनलाइन भी आप काम करते हैं? ग्राहक से ही आते हैं, बट ऑनलाइन लोग देखकर, इंस्टा पर देखकर, किसी ने कहीं खाया तो उनको अच्छा लगा, तो इस तरह से ऑर्डर आते हैं। तो फिर कुछ प्रतिक्रिया भी मिली होगी? बिल्कुल मिली। प्रतिक्रिया की वजह से ही हम आगे बढ़ पाए, लोगों के रिस्पांस की वजह से ही हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। तो लोगों का जब रिस्पांस आता है तो अच्छा लगता है, फिर आपको मोटिवेशन भी मिलती है उस चीज़ के लिए। घर से काम करते हुए परिवार का सहयोग किस तरह से मिला? परिवार का सहयोग शुरू से ही रहा है। अकेले कोई भी काम करना आसान नहीं है, तो घर के काम के साथ साथ परिवार का सहयोग मिला। कुछ सामान लाना है, डिलीवरी करनी है। आजकल होम डिलीवरी का सबको है कि हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, तो फिर उसके लिए परिवार ने पूरा सहयोग दिया। तो आपने इस काम की कोई ट्रेनिंग ली थी या कोई आपको अपने आप से ही इसका अनुभव था? ट्रेनिंग तो नहीं ली, पर हाँ, मुझे शुरू से शौक़ था। कई बार सोचा कि शुरू किया जाए, फिर जब मुश्किल आने लगी तो कई बार छोड़ा भी सही, लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर अब हम
मुश्किलों का सामना कर पाए हैं। अच्छा, आजकल लोग जैसे ना स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसको लेके आपको लगता कि हाँ मेरे को इस पे कोई फ़र्क पड़ा हो या मैं कर पाऊँगी या कोई मेरे को दिक्कत आई है इस काम को लेके? ऑब्वियसली दिक्कत तो आती है, क्योंकि मैदा चाहे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है लेकिन स्वाद भरपूर देता है, वो सॉफ्टनेस देता है केक में। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे हम दुनिया में बढ़ रहे हैं, आजकल का माहौल बदल रहा है, हेल्थ को लेकर लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, तो फिर हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो रिजल्ट्स कभी अच्छे भी आते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। तो ट्राई करने से हम कुछ चीज़ें बना पाए हैं। जैसे अब हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम सब्स्टिट्यूट कर पाए हैं शुगर को, पर उसकी जगह पे हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे खजूर है, अंजीर है, या फिर शहद है या गुड़ है, तो हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं। आपका मतलब सबसे कुछ ख़ास ऐसा प्रोडक्ट जो आपने बनाया और आपको लगता हो कि हाँ सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? हम खजूर और ड्राई फ्रूट्स को लेकर एक खजूर बाइट्स बनाते हैं, डेट बाइट्स बनाते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं खा सकते हो, तो वो मुझे लगता है कि हेल्दी ऑप्शंस हैं शुगर फ्री के लिए। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो डायबिटिक फ्रेंडली है, बट हाँ, जो लोग शुगर कम खाना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शंस है। ऐसे ही हम खजूर के केक्स भी बनाते हैं आटे और ओट्स को लेकर, ना तो उसमें मैदा डलता है ना चीनी डलती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, केक को लेके मेरा एक सवाल है। जैसे हम जनरली केक बना बनाया लेकर आते हैं या बनाते ही होंगे जो भी, तो केक में ना एक कलर का यूज़ होता है, तो वो सेहत के लिए कितना मतलब फ़ायदेमंद है या कोई केमिकल है ऐसा जो शरीर को इफ़ेक्ट करता है या उसके कोई प्रिजर्वेटिव है कि हाँ भाई उसको बैलेंस करके कि हम इतना डालेंगे तो सेहत के लिए सही रहेगा? जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, चाहे केक हैं या कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स तो उनमें होते हैं। हम कहें कि बिना प्रिजर्वेटिव्स के बनते हैं तो ऐसा तो नहीं है, पर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कलर यूज़ किया जाए। अब लोगों को शौक है कि हमें रेड कलर चाहिए या ब्लैक कलर चाहिए, तो हम उन्हें साफ मना कर देते हैं कि ये कलर नहीं बनेंगे, क्योंकि वाइट क्रीम को आप रेड कर रहे हो, ब्लैक कर रहे हो, तो सोचो कितना कलर जाएगा उसमें। तो हम कोशिश करते हैं कि वो ना यूज़ किए जाएँ, और लोगों को बोलते हैं कि आप प्लेन केक लो, कम कलर वाले केक लो, वो ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, एक आजकल के डिमांड बहुत आती है कि एगलेस, कि हमें एगलेस चाहिए, तो एगलेस को हम कैसे ब्रीफ करेंगे कि एगलेस वो वाकई में एगलेस होता है या उसमें कहते हैं ना कि ब्रेड भी एक बिना अंडे के तो बनती नहीं है, तो उसको आप कैसे बताएंगे? आजकल एगलेस केक बनते हैं। अब मैं सिर्फ एगलेस केक ही बनाती हूँ, और वो सब केक दही के बेस पे बनते हैं। एग का सब्स्टिट्यूट दही आ गया है। अब कुछ लोग बनाना से भी बनाते हैं, जैसे कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी रहती है, वो कहते हैं हमें डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, तो फिर बनाना यूज़ कर सकते हो अब एग्स की जगह पे और दही की जगह पे। तो आने वाले समय में आप अपने काम को एक निजी तौर पे ही चलाएंगे या कोई बेकरी शॉप टाइप खोलने का इरादा है? बिल्कुल इरादा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है उस चीज़ को। अभी हम घर से ही करेंगे इस काम को, तो अभी तो कोई शॉप खोलने का है हाँ, लेकिन फ्यूचर में जाकर अगर लगा कि हाँ हम वो सब कर सकते हैं और इतनी डिमांड है तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, आप किसी तरह की कोई ट्रेनिंग कि भाई ठीक है आप आए, लोग बहुत से होते हैं ना सीखना चाहते हैं, बहुत सी महिलाएं होती हैं, तो आप ऐसा कुछ खोलने की कोशिश में हैं? बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन अभी मैं घर से ही काम कर रही हूँ, तो घर में इतना स्पेस नहीं होता है कि आप खुद भी काम करो और लोगों को सिखा भी सको, तो फ्यूचर में ज़रूर सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो महिलाएं अपने घर से अपना काम शुरू करना चाहती हैं उनके लिए कुछ संदेश? बिल्कुल करना चाहिए। शुरू शुरू में मुश्किलें आती हैं, लगता है कि परिवार डिस्टर्ब होगा या नहीं पॉसिबल हो पाएगा या आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे, लेकिन धीरे धीरे हो ही जाता है। फिर जब आप काम करने लगे तो परिवार भी आपको सपोर्ट करने लगता है कि ठीक है काम कर रहा है और अच्छा चल रहा है तो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ आती है। जब हम काम शुरू करने लगते हैं तो हमें लगता है कि नहीं कर पाएंगे, कैसा होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसा घर मैनेज होगा, कैसे बच्चे मैनेज होंगे, पर करते करते हो ही जाता है। रिद्धि जी ये बताइए, ये जैसे क्ले है, क्ले की तरह दिखने वाला क्या मटेरियल है ये? ये फॉन्डेंट है, ये शुगर बेस्ड है। तो हमें जब कुछ डेकोरेशन करनी होती है सेमी फॉन्डेंट केक में, जो हम क्रीम से नहीं कर पाते, तो हम फॉन्डेंट यूज़ करते हैं, उससे डेकोरेशन करते हैं। तो ये केक की लुक को बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाता है। मतलब ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद रहेंगे, पर डेकोरेशंस कुछ ऐसी होती हैं कि जो क्रीम से आप नहीं कर सकते। आप ये डिज़ाइनिंग ईटेबल है, बच्चे खाने को पसंद भी करते हैं, बट शुगर बेस्ड है, तो आप खाना चाहो ना खाओ ये आपकी मर्ज़ी है। तो रिद्धि जी अगर जैसे मान लो कोई आपको ऑर्डर देना चाहे, आखिरी में आप अपना कैसे कोई कांटेक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन देंगी?
अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो मेरा फ़ोन नंबर है 9478772932। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप, मेरा इंस्टा हैंडल है स्वीट ट्रीट बाय रिधि। तो ये थी हमारे साथ रिद्धि जी, जिन्होंने मेहनत और पूरी कोशिश, हर तरह की कोशिश करी, घर से ही प्रयास किया और आज कहीं न कहीं सफलता की सीढ़ियों पर हैं। देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।